प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप तमाम बहन भाइयों की सलामती हो। इससे पहले हमने अपने दिन को अय्यूब उसका दूसरा बाब उसकी 6 आयत से लेकर 8वीं आयत तक तलावत की थी। आज हम अय्यूब की किताब उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत पर आज सुबह गौर खोज करेंगे और अपने इस दिन को इसी आयत के वसीले से शुरू करेंगे। आए अजीज़ों, इस आयत की तलावत को सुनते हैं। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, इस आयत पर गौर खोज करने से पहले मैं आप तमाम बहन भाइयों से इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखा करें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को सीखें। इसके साथ साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम आज की इस आयत पर गौर खोज करें। अजीज़ों, खुदा की तकफीर कर और मर जा। अजीज़ों, ये लफ्ज़ जो तकफीर है, इसका दरअसल जो तर्जमा है वो बरकत है। इसलिए मुकद्दस अय्यूब की बीवी कह रही है उसको, जिसका नाम इंतहाई पाक है, वो कह जो कहना ज़रूरी है और इसकी तकलीफ दे हालत से बाहर निकला। मुकद्दस अय्यूब की बीवी का ये मशवरा, ये बुरा मशवरा अय्यूब की रूहानी जदोजहद और ईमान की आजमाइश की अक्कासी करता है। अजीज़ों, मुकद्दस अय्यूब की महदूद नुक्ता नज़र के मुताबिक उसका दुख और तकलीफ खुदा के साथ वफादार रहने से रोकने और उसे खुदा पर बतौर एक हमदर्द, रहमदिल और खुदा के भरोसा करने से रोकने की कोशिश की गई। फिर इसी बात को हम मुकद्दस याकूब के आम खत में देखते हैं। मुकद्दस याकूब का आम खत उसका 5वां बाब उसकी 11वीं
आयत को अगर देखें तो यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। आमीन। अजीजों, मुकद्दस याकूब इस बात को बड़े वाज़िया तौर पर बयान करता है, अय्यूब के सब्र की बात करता है। लफ्ज़ जो सब्र है उसके लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है हुपामेने, एक मुस्तकिल और बाअमल सब्र का मायने रखता है। अजीजों, ये कोई सर्द बर्दाश्त नहीं है, ये वो काम है जिसे आप इंतज़ार करते हुए अंजाम देते हैं। ये खुदा पर अपनी पूरी उम्मीद और भरोसे को खोए बगैर ऐसी जिंदगी है जो सरगर्म ईमान की अक्कासी करती है। सो अजीजों, हमें चाहिए हम जैसी मर्जी आजमाइशों का सामना करें, अक्सर सब्र ऐसे ईमान से फ़रोग़ पाता है जो दुखों में फतह मंद रहता है। अय्यूब के साथ खुदावंद की बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि अय्यूब की तमाम मुसीबतों में खुदा बहुत फ़िक्र के साथ उसका ख्याल रखता है और उसकी ज़िंदगी और उम्मीद को महफूज रखता है। याकूब अजीज़ों ये चाहता है कि हम ये बात जानें कि खुदा अपने लोगों की फ़िक्र करता है, और ये कि उनकी मुसीबतों में वो उन्हें मोहब्बत और रहमो तरस से संभालेगा। और आज सुबह इस बात पर हम गौर करें कि खुदा का कलाम हमारी हिफाजत करता है। खुदा मेरे लिए और आपके लिए फ़िक्रमंद होता है। खुदा हमें इतने बड़े दुख में नहीं डालता, सिर्फ वो हमें चेक करता है कि हम कितने खुदा में मजबूत हैं, हमारा ईमान कितना खुदा में मजबूत है। सो मेरे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, मैं आप तमाम से इल्तिजा करता हूँ कि इस बात पर आज सुबह गौर करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करें। हमारी ज़िंदगियों में बहुत से मसले मसाइल हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम खुदा से अलग होकर इन मुसीबतों को दूर करें। ऐसे कभी भी हमारे दुख कम नहीं हो सकते। अगर हम चाहते कि हमारे दुखों में कमी आए, हमारी परेशानियां ख़त्म हों, हमारे हालात बदलें, तो आंसू आए मुकद्दस अय्यूब की
اس بات پر غور کریں کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا نصیحت کرتا ہے۔ اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلب خدا، اس وقت میں تیرے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان پر رحم کر، فضل کر اور انہیں بڑی برکت دے، اور ان سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے ہیں جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر اور فضل کر، انہیں بڑی برکت دے، ان سب کو اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے۔ تیرے لوگ تجھ میں اور تو ان میں ہمیشہ بسے، تاکہ ان کی زندگیوں کے وسیلے سے تیرے پاک پوتر جلالی نام کو عزت اور جلال۔ ان سب پر رحم کر اور فضل کر اور بڑی برکت دے۔ اسرائیل یروشلم کی سلامتی چاہتے، پوری دنیا کی سلامتی چاہتے، پاکستان کی سلامتی چاہتے، تیرے تمام خدام اور تمام کلیسیاؤں کی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ سب پر رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ خدا تعالیٰ اس وقت جو قرض کے نیچے، جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، ہر ایک بیماری کو یسوع کے نام سے جھڑکتا ہوں۔ ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی مشکل کو دور کر اور ان کی زندگیوں میں آسانی کو پیدا کر۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے اور تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی عزیز ہو آپ اس بیل آئیکن کو پریس کریں گے اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔